जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मेरे साथियों, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी यूजीसी रोल बैक। तो उसमें एक व्यक्ति का कमेंट आता है कि आपको डर लग रहा है। तो मैं समाज को संदेश देना चाहूँगा और उस व्यक्ति को जवाब देना चाहूँगा कि हाँ, मुझे डर लगता है एक ऐसे कानून से जिसमें बराबरी की बात कही जाती है, लेकिन सामान्य वर्ग का एक भी प्रतिनिधि नहीं रखा जाता है। कोई हम पर झूठे केस लगाकर, कोई हम पर झूठे लाजर लगाकर हमको आरोपी घोषित करता है, हमको दोषी बना सकता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई की बात उसमें नहीं कही गई। हम कई वर्षों से ST/SC एक्ट को देखते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग लगातार यह देखते हैं कि कई बार बहुत सारे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, वो फायदे के लिए है और विशेष वर्ग SC/ST या जो अन्य वर्ग हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो कानून की जो बनावट है उसको मैं मानता हूँ, लेकिन इसका दुरुपयोग करते हुए भी मैंने बहुत लोगों को देखा। और यूजीसी की गाइडलाइन में जो नई गाइडलाइन आई है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यूजीसी होता क्या है। यूजीसी की गाइडलाइन एक ऐसी गाइडलाइन है जो उच्च शिक्षण संस्थान जैसे कॉलेज और महाविद्यालय है, जो वहाँ की प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको संचालित करने में मदद करता है, वही यूजीसी की गाइडलाइन है। और इस यूजीसी की गाइडलाइन में सरकार ने एक गाइडलाइन और जोड़ दी है कि वहाँ पर एक समिति का निर्माण किया जाएगा। SC/ST OBC माइनॉरिटी और महिला से एक प्रतिनिधि रखकर उस समिति का गठन किया जाएगा। और जब किसी व्यक्ति के साथ दबाव के तहत उन पर दुर्व्यवहार किया जाएगा तो वो उस समिति में शिकायत कर सकता है, और उस शिकायत के माध्यम से जो समिति है आरोपी पर कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। लेकिन मैं इस समिति के निर्माण में जो प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया के लिए कहना चाहूँगा, जब समिति का निर्माण हुआ है, जब आप कह सकते हो कि SC/ST OBC माइनॉरिटी सभी के लिए ये काम करेगा, तो उसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को क्यों नहीं रखा गया? सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को भी उसमें रखना चाहिए। और दूसरी चीज, कोई व्यक्ति अगर झूठी शिकायत करता है व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए, राजनीतिक दुश्मनी के लिए या अन्य प्रकार के किसी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अगर वह व्यक्ति झूठा पाया जाता है, शिकायत करने वाला व्यक्ति अगर झूठा पाया जाता है, तो आप तब उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है। तीसरी चीज, आपने यह कहा है कि SC/ST OBC माइनॉरिटी महिला को कोई अगर प्रताड़ित करेगा तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ कोई घटना होती है, उसको कोई प्रताड़ित करता है, तो उस पर कोई कार्रवाई की बात आपने उस कानून में नहीं दी है। मैं इसलिए यह कहना चाहूँगा, अगर यूजीसी इन नियमों को लागू कर रही है, सभी को बराबरी का हक देने की बात कह रही है, तो सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को भी इसमें जोड़ा जाए। और जो कानून आप SC/ST OBC माइनॉरिटी महिला और अन्य समूहों के लिए जोड़ रहे हैं, चाहे दिव्यांगजन हो, तो उसमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को भी जोड़ा जाना चाहिए, ताकि कल को अगर भेदभाव की बात हो, झूठी कार्रवाई की बात हो, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र मजबूती से अपनी आवाज़ को वहाँ पर रख सकता है और कोई भी गिरोह इसमें फसाद की जड़ इसे कानून को नहीं बना सकता है। मैं मानता हूँ सदियों से अन्याय हुआ है, और मैं मानता हूँ कि सदियों से जाति के नाम पर भेदभाव भी हुआ है, लेकिन आज़ादी के बाद बाबा साहेब ने अपने संविधान के तहत आरक्षण पद्धति को अपनाकर इसे खत्म करने का प्रयास किया। और आज की स्थिति में हम इसे एक्सेप्ट भी करते हैं और यह मानते हैं कि जो आरक्षण की पद्धति है वो ठीक है, और कानून की व्यवस्था उनको सुरक्षित रखने के लिए, चाहे महिला हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हो, सबके लिए कानून की व्यवस्था बनाई है और उस कानून के तहत वो अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन ये यूजीसी की गाइडलाइन जो बराबरी की बात तो कर रही है, लेकिन जो सामान्य सवर्ण लोग हैं उनको ये पीछे धकेल कर इस बात को खंडन कर रही कि बाबा साहेब बराबरी की बात तो करते थे, लेकिन यह कानून एक जाति में डर का माहौल पैदा कर रही है, जिसका परिणाम भयानक हो सकता है। इसलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पुनः संदेश देना चाहूँगा कि जो ये कानून उन्होंने बनाया है, अगर पहले तो इस कानून को वापस लें, अगर कानून वापस नहीं लेना चाहते तो इसमें बदलाव होना चाहिए। समिति में सामान्य वर्ग का जो प्रतिनिधि है वो आवश्यक रूप से रखना चाहिए, और साथ में यह भी बताएं कि अगर SC वाला ST के ऊपर
कोई दुर्व्यवहार करता है, उसके प्रति दुर्भावना रखता है, तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झूठा केस लगाकर, झूठी शिकायत लेकर समिति के पास जाता है और वो झूठा पाया जाता है, तो उसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और सामान्य वर्ग के छात्र को, सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भी इस जो प्रक्रिया में है उसमें जोड़ा जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान।